नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। डॉल्स जो बच्चों का पसंदीदा खिलौना होती है और आपने भी डॉल्स के साथ बचपन में जरूर खेला होगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको जिन डॉल्स के बारे में बताऊंगा वह कोई साधारण डॉल्स नहीं हैं। जिन डॉल्स के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे वे दुनिया की बेहद ही श्रापित डॉल्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दुनिया की 7 सबसे भूतिया गुड़िया जिसमें रहता है प्रेत आत्माओं का वास। मैंडी डॉल। मैंडी डॉल एक श्रापित डॉल है। इस डॉल की मालकिन ने 1991 में इस डॉल को एक म्यूजियम में दान कर दिया था। उनका कहना था कि यह डॉल जब उनके पास थी तो उन्हें आधी रात में जोर जोर से किसी के हंसने और रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और जिस कमरे में मैंडी डॉल को रखा जाता था उस कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाया करती थी। मैंडी की मालकिन का कहना है कि जब तक यह डॉल उनके पास थी तब तक उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं भी घटती थी। पर नॉर्मल एक्सपर्ट का मानना है कि इस डॉल में एक लड़की की आत्मा थी। यह सब घटनाओं के बाद मैंडी की मालकिन ने इस डॉल को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के क्यूसनले म्यूजियम में दान दे दिया। आज भी यह डॉल इस म्यूजियम में मौजूद है। हेरोल्ड डॉल। इस डॉल के मालिक का कहना है इस डॉल में कुछ अजीब सा था। उनका कहना था जब से यह डॉल उनके घर आई है तभी से उन्हें और उनकी गर्लफ्रेंड को माइग्रेन हो गया और इस डॉल के आने के कुछ दिनों बाद उनकी बिल्ली की भी मौत हो गई। हेरोल्ड के मालिक ने कई बार इसे रोते और हंसते हुए भी सुना था क्योंकि जिस कमरे में हेरोल्ड को रखा जाता था उसी कमरे से आवाज़ आया करती थी। इसके बाद उन्होंने इसे एक ऑनलाइन वेबसाइट पर बेच दिया। ऐसा कहा जाता है कि यह डॉल जिस जिस घर में रही वहां ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट यूजीन ऑटो नाम के एक व्यक्ति को उसके नौकर ने रॉबर्ट नाम की यह डॉल गिफ्ट की थी। इस डॉल के आने के बाद उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। उनका कहना था कि यह डॉल पूरे कमरे में घूमती थी और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें भी निकालती थी। इन सब घटनाओं के बाद जब रॉबर्ट यूजीन ऑटो ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बताया तो इसके बाद पता चला कि इस डॉल के ऊपर काला जादू किया गया था। इस डॉल को फ्लोरिडा के फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ के कर्मचारी का कहना है कि अगर कोई इस डॉल के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करता है तो उसका या तो कैमरा खराब हो जाता है या फिर उसकी तस्वीर धुंधली हो जाती है। ओकिकू डॉल। जापान में 1918 में एक 17 साल के शख्स ने इस गुड़िया को अपनी छोटी बहन ओकिकू के लिए खरीदा था। लेकिन कुछ समय बाद एक बीमारी के कारण उस लड़की की मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना था कि उसके बाद से इस गुड़िया के बाल लगातार बढ़ते रहते हैं। उन्होंने कई बार इस गुड़िया के बाल काटे भी। ओकिकू इस गुड़िया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसके मरने के बाद उसकी आत्मा इस डॉल में आ गई। बाद में इस डॉल को एक मंदिर में रख दिया गया। यह डॉल आज भी जापान के एक मंदिर में मौजूद है। कज्जा डॉल। इस डॉल की कहानी भी काफ़ी अजीब है। कहते हैं इस डॉल का नाम सन 1730 में रूस में पड़ा था। ऐसा माना जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई। इसके बाद परिवार वालों ने उस लड़की को मार दिया और यह कहा कि बच्ची में कुछ दिक्कतें थी। इसके बाद बच्ची की मां ने उसकी राख में सिरेमिक मिलाकर एक गुड़िया बनाई और उसके बाद उस परिवार की सभी पीढ़ियों ने उस गुड़िया की रक्षा की क्योंकि उनके परिवार वालों का मानना था कि यह शापित गुड़िया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस डॉल को 20 सेकंड तक गौर से देखते हैं तो आपको इसकी पलकें झपकाने का एहसास होगा जो किसी बुरी घटना की ओर संकेत देता है। मर्सी डॉल। मर्सी डॉल की मालकिन सैरी ने इस डॉल को एक ऑनलाइन वेबसाइट से खरीदा था। सैरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। जब से सैरी ने उसे खरीदा था तब से उसके घर में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं घटने लगी। एक दिन अचानक सैरी के कमरे का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। सैरी जब से मर्सी डॉल उनके घर
लाई थी, तब से सैरी और उसके पति को डरावने सपने भी आने लगे। इन सब घटनाओं के बाद सैरी ने मर्सी डॉल को अपने से अलग रखा और एक म्यूजियम में दे दिया। एनाबेला डॉल। सन 1917 में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उनके जन्मदिन पर एक डॉल गिफ्ट की थी। डोना को बचपन से ही डॉल के साथ खेलना काफी पसंद था। डोना कॉलेज में नर्स की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। शुरुआत में तो यह डॉल एक साधारण डॉल की तरह ही थी, लेकिन कुछ समय बाद यह डॉल अजीब सी हरकतें करने लगी। डोना जब उस डॉल को बेड में रखती तो कुछ समय बाद वह उसे सोफे में पाती थी। इस तरह की अजीब सी घटनाएं हर दिन बढ़ती चली जा रही थी। फिर एक दिन दोनों ने इस डॉल पर खून के धब्बे देखे, जिसके बाद उसने यह सब घटना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड एंड लॉरेन वॉरेन ने बताया कि इस डॉल में एक 7 साल की बच्ची की आत्मा है जो उसी अपार्टमेंट की जमीन पर रहती थी। आज भी ये डॉल एड और वॉरेन के ऑकलैंड म्यूजियम में शीशे के बॉक्स पर बंद रखी है और उस बॉक्स के ऊपर हाथ न लगाने की चेतावनी भी लिखी गई है। साल 2013 में बनी द कंज्यूरिंग फिल्म एनाबेला पर ही आधारित है। तो ये थी दुनिया की 7 सबसे भूतिया गुड़िया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही रोचक और डरावनी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।